Good News Club World. हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन की खासियत क्या है? हाँ, आज क्रिसमस का दिन है। क्या आप जानते हैं हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, इस एपिसोड के अंत तक आप समझ जाएंगे कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, कि क्रिसमस का महत्व क्या है। पर वो जानने के लिए उससे पहले हम क्या करेंगे? एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। तो चलो प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। आपने हमारा ख्याल रखा और आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें ये क्रिसमस का दिन देखने की आपने महिमा दी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आप हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये एपिसोड बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो, वह आपके प्यार को समझ पाए और आपके दिखाए हुए रास्तों पर चल पाए। उनके साथ रहना और उनको आशीष देना। हर एक इंसान जिसने एपिसोड बनाने में मेहनत की है, उन सबको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो इसके साथ हमने एपिसोड की शुरुआत कर ली है। तो चलो जाके देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या क्या सीखने मिलता है। चले। क्रिसमस बेल क्रिसमस बेल क्रिसमस बेल बजाओ, बेथलेहेम में जन्मा यीशु उद्धार करने को। हे क्रिसमस बेल क्रिसमस बेल क्रिसमस बेल बजाओ, सबको सुनाओ प्यार यीशु का क्रिसमस दिन को। क्रिसमस बेल क्रिसमस बेल बजाओ, बेथलेहेम में जन्मा यीशु उद्धार करने को। हे क्रिसमस बेल क्रिसमस बेल बजाओ, सबको सुनाओ प्यार यीशु का क्रिसमस दिन को। हेलो बच्चों, क्या आप अपने भविष्य के बारे में जब सोचते हैं तो क्या आप चिंता करते हैं? क्या वो आपको डर लगता है, या आपको खुशी वाले सोच आते हैं और आप खुश हो जाते हैं? हमारा भविष्य जो है परमेश्वर के हाथ में है। आइए हम आज एक वचन सीखेंगे और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पहले, और फिर हम इसे सीखेंगे। यह है यिर्मयाह की किताब में अध्याय 29 वचन 11, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। सो बच्चों, ये बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, और बाइबल दो भाग में बांटा गया है, जूना नियम और नया नियम। बाइबल जो है परमेश्वर के विचार है। परमेश्वर ने उनके लोगों को विचार में, परमेश्वर ने उनसे बातें की और उन लोगों ने ये सारी बातें लिखी है। और ये जो बाइबल है, आज हम इसमें से इस वचन को सीखेंगे, जो है यिर्मयाह की किताब अध्याय 29 वचन 11। क्या आप मेरे पीछे एक बार बोलेंगे? बोलिए, यिर्मयाह 29:11। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जी बच्चों, ये जो वचन है जो हम सीखते हैं यिर्मयाह की किताब से, यिर्मयाह 29:11, और यहाँ पर लिखता है जो कल्पनाएं यानी जो विचार या फिर जो प्लान्स है, जो योजनाएं हैं। परमेश्वर की योजना आपके लिए हमेशा कुशल यानी हमेशा अच्छी है। परमेश्वर ने जो आपके लिए योजना की है, आपके लिए और आपके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। तुम्हारे यानी आपके, मेरे, हर एक परमेश्वर के विषय में परमेश्वर जो योजना करता है वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। यानी वे तकलीफ देने वाली नहीं, लेकिन वो हमारे जीवन में हर एक भली चीज़ लाने वाली है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा, यानी आखिर में हमारी आशा परमेश्वर ज़रूर पूरी करने वाला है। तो एक बार फिर से आप मेरे पीछे बोलेंगे, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा ये वचन। मेरे पीछे बोलिए, यिर्मयाह 29:11। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वे हानि की नहीं
वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह आप जान सकते हैं, उसको अपना दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि लिए वो आपके लिए आपसे बहुत प्रेम करता है, और आपके पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर जिंदा हो गया। और वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और जो बच्चे पहले से यीशु को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, उन्हें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छी योजना तैयार रखी है। तो आओ बच्चों, हम एक बार फिर से इसे याद करेंगे और फिर उसके बाद हम एक गेम खेलने वाले हैं। आइए मेरे पीछे बोलिए एक बार, यिर्मयाह 29:11, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29:11। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चों। अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं, और इस गेम में अभी क्रिसमस का समय है, तो आपको क्रिसमस का डेकोरेशन अच्छा लगता होगा। तो आइए हम कुछ बातों को देखेंगे। कितने जन को स्टार्स अच्छे लगते हैं, क्रिसमस के स्टार्स? हाथ उठाइए। वेरी गुड। अभी आप मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? और बाकी लोग आप अपने मन में बोल सकते हैं। तो जिनको जिनको स्टार पसंद है वो बोलिए। यिर्मयाह 29:11, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29:11। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी हम देखेंगे जितने लोगों को बलून्स पसंद है, डेकोरेशन में हम बलून इस्तेमाल करते हैं ना, आपको पसंद है? यस, वेरी गुड। अभी आप लोग हम साथ में बोलेंगे, ओके? आप स्क्रीन पर देखकर मेरे साथ में बोल सकते हैं। बोलेंगे साथ में? लेट्स स्टार्ट। यिर्मयाह 29:11, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29:11। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। बच्चों, मैं आप लोग को एक सवाल पूछना चाहूँगी। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? अरे वाह, आपको डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है ना? तो वैसे ही आज हम एक कहानी सुनेंगे 3 पेड़ की आशाओं के बारे में, और कैसे क्या उनका आशाएं था और कैसे उनका आशाएं पूरा होता है, उसके बारे में हम सुनेंगे। तो बहुत समय पहले एक पहाड़ी पे 3 नए पेड़ थे, छोटे छोटे पेड़ थे, और छोटे पेड़ थे पर उनका सपना बड़ा बड़ा था, और वो अक्सर आपस में बातें करते थे। और पहला वाला पेड़ कहता था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और सुंदर सा पेड़ बनूंगा, एक सुंदर सा पलंग बनूंगा एक महान राजा के लिए। तब वो दूसरा वाला पेड़ कहता है, मुझे कोई बेड नहीं बनना है, कोई पलंग नहीं बनना है, पर मुझे एक बड़ा सा जहाज बनना है, और खुले आसमान के नीचे खुले समंदर में मुझे अलग अलग देश में जाना है, बहुत सारे देश में घूमना है, पूरे दुनिया घूमना है, और बहुत सारे लोगों को लेके जाना है, बहुत सारे कीमती चीज़ों को लेके जाना है। और तभी वो तीसरा वाला जो पेड़ था, वो तीसरा वाला पेड़ उनका बातें सुन रहा था, और तभी वो कहता है, मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे सीधा खड़े रहना है और परमेश्वर के ओर देखना है, सबको देखना है, और जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है उनके ओर मुझे आकर्षित होना है, और उसके लिए ही परमेश्वर ने मुझे बनाया है। और तभी ये जो 3 पेड़ हैं उनको परमेश्वर ने बनाया था, और उस परमेश्वर ने सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी ये सारे चीज़ों उस परमेश्वर ने बनाया। बच्चे बता सकते हैं क्या परमेश्वर ने बनाया है? हाँ, नदी, नाले, समंदर, ये सब परमेश्वर ने बनाया है, और उस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। और क्योंकि वो परमेश्वर आपको बनाया है और आपसे प्यार करते हैं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी वो आपसे प्रेम करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, और वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके, वो सारे चीज़ों आपके बारे में सब कुछ वो जानते हैं, और वो आपसे प्यार करते हैं। और जो परमेश्वर आपको बनाया, उस परमेश्वर ने उस पेड़ को भी बनाया था। और तभी वो पेड़ धीरे धीरे बड़े होने लगे, और उनमें डालियाँ आने लगी, अच्छा पत्ता हो गया, हरे भरे पत्ते आ गए, और वो सुंदर दिखने लगे।
और तभी वो रुके थे, कब हमारा सपना पूरा होगा। और तभी क्या होता है, अचानक से उस पहाड़ में, उस जंगल में जो पेड़ काटते हैं ना, वो लोग आ जाते हैं और देखते हैं कौन सा पेड़ हम काटेंगे, और वो चुनते हैं, और वो जो पहला वाला जो पेड़ है उसको वो चुनते हैं और उसको वो काटते हैं। तभी वो जो पहला वाला पेड़ को लगता है, अरे वाह, मेरा सपना पूरा होने वाला है, कितना मज़ा आएगा, ऐसा वो सोचता है। पर बच्चों, पता है, वो जो पेड़ काटने वाले का योजना अलग था, उनका सोच विचार अलग था। उन्होंने उस पेड़ को काटा और टुकड़ा टुकड़ा करके उसको एक चरनी बना दिया। और तभी वो जो पहला वाला जो पेड़ था, उसका जो इच्छा था, जो सपना था, वो टूट रहा था, वो दुखी हो गया, वो रोने लगा। और जब उसका सपना टूट रहा था, तभी उस गांव में, उस नगर में बहुत सारे लोग आते हैं, आसपास के बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ रहने के लिए जगह ढूंढते हैं। और पूरा नगर जो है, पूरा गांव जो है भर जाता है और रहने के लिए और जगह नहीं होता है। तभी एक पति पत्नी वो आते हैं और वो जगह ढूंढते हैं, वो रहने के लिए जगह ढूंढते हैं। और तभी वो चरनी के पास आते हैं, जहाँ पे वो चरनी था वहाँ वो आ जाते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं। और कहीं पे उनको जगह नहीं मिला तो वहाँ पे रहने के लिए वो लोग निर्णय लेते हैं। तभी उस रात को वहाँ पे जो पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। और बाइबल में से हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ऐसा लिखा है, वो पुत्र जगेगी, ऐसा लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ओके, जब वो बच्चा को जन्म दिया तभी वहाँ पे कोई पलंग नहीं था, वो बच्चे को सोने के लिए कोई पलंग नहीं था, कोई बिस्तर नहीं था। तभी वो लोग देखा कि वो चरनी है। तभी वो चरनी में क्या करते हैं, वो बच्चे को कपड़े में लपेटते हैं और वो बच्चे को वो चरनी में सुला देते हैं। और वो चरनी, वो छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है, उसके लिए एक बिस्तर बन जाता है। और तभी अचानक से आसपास जो पहाड़ में जो चरवाहे थे वो लोग आ जाते हैं और तभी वो लोग वो चरनी के चारों ओर खड़े हो जाते हैं, घुटने टेकते हैं और प्रणाम करने लगते हैं, आराधना करने लगते हैं और उस बालक का उपासना करने लगते हैं और कहते हैं, देखो हमारा उद्धारकर्ता जन्म लिया है। बच्चे, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, देखो हमारा उद्धारकर्ता जन्म लिया है। ऐसा वो लोग बोलने लगे। और तभी ये जो पहला पेड़ था, उसका सपना था कि एक महान राजा के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा पलंग बनना। वो तो पूरा नहीं हो पाया, पर वो राजाओं का राजा, परमेश्वर का बेटा के लिए एक बिस्तर बना। और जहाँ पे परमेश्वर का बेटा सोए थे, है ना, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है। तो जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे तो आपकी इच्छाएं, आपके जो आशाएं हैं, वो अपने तरीके से वो पूरा करेंगे। तो ये जो बालक, जो यीशु मसीह है ना, और वो कोई नहीं थे, पर वो यीशु मसीह थे। और वो यीशु मसीह इस जगत का पाप लेने के लिए इस दुनिया में आए थे। पाप क्या है? जो हम सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठ बोलना, चोरी करना, मम्मी पापा का बातें ना मानना, ये सब परमेश्वर को पसंद नहीं है। और हम क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि हमारा स्वभाव ही है। और बाइबल में भी लिखा है, सब ने पाप किया है, यानी तुम भी, हम सब ने पाप किया है। और पाप का सज़ा है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और उस सज़ा, उस पाप को लेने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। तभी और जो 2 पेड़ थे, बहुत साल बीत गए थे और तभी वो पेड़ भी रुके थे अपने सपने पूरा करने के लिए, या फिर अपने अपने सपना को पूरा होते देखने के लिए। और तभी अचानक से उस जंगल में, उस पहाड़ में और जो पेड़ काटने वाले आ जाते हैं और वो दूसरा पेड़ को चुनते हैं, क्योंकि उनको एक पेड़ चाहिए था जिससे वो बड़ा एक जहाज बनाएंगे।
तभी वो जो दूसरा वाला पेड़ भी बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह मेरा सपना पूरा होने वाला है, कितनी अच्छी बात है। और तभी क्या होता है, वो लोग वो पेड़ काटते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं और एक छोटा सा मछुआरों के लिए एक नाव बनाते हैं। तभी वो दुखित हो जाता है, रोने लगता है, क्योंकि एक बदबूदार जो नाव है कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। मच्छी खाने के लिए तो अच्छा लगता है ना, पर उसका बदबू बहुत गंदा है ना, और कोई भी उस नाव के पास नहीं आएगा। ऐसा एक दिन समुंदर किनारे वो जो नाव टहल रहा था, ओके, और तभी एक महान गुरु वहाँ पे आते हैं और उनके पीछे बहुत सारे लोग भीड़ आते हैं। तभी वो महान गुरु मछुआरा से कहते हैं कि मुझे आपकी नाव की ज़रूरत है। और वो क्या करते हैं, वो नाव पे बैठते हैं और वो भीड़ को, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताते हैं। और तभी उस नाव को महसूस होता है कि वो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है। तो बच्चों, वो जो परमेश्वर का जो बेटा है वो सबके लिए है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, सब के लिए है वो। और अगर आप अपने जीवन को, अपनी योजनाएं को उसके हाथ में दोगे, तो परमेश्वर भी आपको उसकी सुसमाचार सुनाने के लिए आपको खड़ा कर सकता है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने के लिए। और तभी वो जो तीसरा पेड़ था वो एकदम सीधा खड़ा था और वो परमेश्वर के ओर देख रहा था और उसको लग रहा था कि उसका सपना, अरे वाह, मैं जो सपना देख रहा था वो सपना मेरा पूरा हो रहा है। तभी अचानक से और पेड़ काटने वाले वहाँ आते हैं और तभी जब वो पेड़ काट रहे थे तो तभी उसको रोना आ रहा था, दुख हो रहा था, नहीं नहीं नहीं। और तभी वो लोग क्या करते हैं, उस पेड़ को काटते हैं और नीचे गिरा देते हैं। तभी उसको बहुत दुख होता है और तभी वो क्या करते हैं, उस पेड़ से एक क्रूस बनाते हैं और जिस क्रूस को अपराधियों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तभी थोड़ी ही देर में उस क्रूस को यरूशलेम के उस जो वेस्ट रोड पे लिया जाता है और वो एक कमज़ोर और एक थका हुआ इंसान के ऊपर वो क्रूस रखा जाता है। और तभी क्योंकि वो क्रूस बहुत भारी था तो वो गिर जाते हैं, उस क्रूस पर उनको लटका देते हैं। तो वो यीशु मसीह है जो कि हम सब के लिए इस दुनिया में आए थे और वो छोटा सा बच्चा लेके जन्म लिए थे, धीरे धीरे बड़ा हुए, सब कुछ आपके और मेरे जैसे सब कुछ उन्होंने किया, पर एक चीज़ उन्होंने कभी नहीं किया, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी कुछ पाप नहीं किया। वो 100% यानी 100% परमेश्वर थे और 100% इंसान भी थे। और जब सही समय आया, हम सब का पाप लेके वो क्या किए, क्रूस पर वो अपना लहू बहाए। बाइबल में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों का क्षमा नहीं हो सकता, इसीलिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू को बहाया और वो क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और वो तीसरे दिन फिर से जी उठे। बाइबल में भी लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे और अभी वो जीवित है, वो स्वर्ग में है, हम सब के लिए घर बना रहे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं ये जो 3 पेड़, उनकी जो आशाएं थी उनके हिसाब से तो पूरा नहीं हो पाया, पर अद्भुत रीति से उनका जो आशाएं था, एक अद्भुत रीति से, महान रीति से उनका आशाएं पूरा हो पाया। एक पेड़ क्या बनता है, यीशु मसीह जब बच्चा था उनके लिए बिस्तर बनता है और दूसरा में जो यीशु मसीह बैठ के लोगों को सिखाते हैं और वो एक क्रूस बनता है। यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं और अपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो परमेश्वर आपकी इच्छाएं को, आपकी योजनाएं को पूरा करेंगे। और बाइबल में भी लिखा है कि उन्होंने कहा कि मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यानी केवल परमेश्वर ही आपकी इच्छाओं को, आपके जो योजनाएं हैं वो अपने हिसाब से वो क्या करेंगे, पूरा करेंगे।
तो आपकी डरने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपने यीशु मसीह को आज तक ग्रहण नहीं किए हैं, विश्वास नहीं किए हैं, तो आज यीशु मसीह पर आप क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं। क्या विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और केवल यीशु मसीह ही मुझे मेरे पापों से बचा सकते हैं। और बाइबल में भी लिखा है, मेरे और फिरो और उद्धार पाओ, यानी परमेश्वर के और फिरो, यानी परमेश्वर पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे, यानी अपने पापों से माफ़ी पाओगे। तो बच्चों, यीशु मसीह को और फेरना यानी यीशु मसीह पे विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। केवल यीशु मसीह ही मुझे मेरे पापों से बचा सकते हैं, ये आपको विश्वास करना है। तो आपको आपके पापों का माफ़ी मिल सकता है। अगर आपको आज ग्रहण करना है, यीशु मसीह पे विश्वास करना है, तो एक छोटा सा प्रार्थना आप मेरे साथ कर सकते हैं। आपके मन में आप कीजिए, आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कीजिए और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और केवल आप ही मुझे मेरे पापों से बचा सकते हैं। मेरे हृदय में आइए और मुझे अपने बच्चे बनाइए, यीशु के नाम से आमीन। Now we have the activity session. Yes, I'm very excited for the activity session. Materials required are colorful sheets. You all like colorful sheets, no children? So you have to bring green color sheet, a red color sheet, and an ice cream stick, some glue and scissors. You should all be prepared with it, okay? So let's start with this activity.
Christmas is a special day, special day, special day. Christmas is a special day, it's Jesus' birthday. Christmas is a special day, special day, special day. Christmas is a special day, it's Jesus' birthday. Christmas is a special day, special day, special day. Christmas is a special day, it's Jesus' birthday. Christmas is a special day, special day, special day. Christmas is a special day, it's Jesus' birthday.